हेलो बच्चों, सभी को राम राम। रोड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3 करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे बच्चों। इसमें देखेंगे हम क्या निकालेंगे। यहाँ पर हमारा ना ये क्वेश्चन जो है, ये हम फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, मैंने जो बेसिक हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा था कि हमारे रूट कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। वहां पर मतलब वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx = c0, ये हमारी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज होती है बेटा। इसके अंदर देखो, हमारा ना रूट्स को हम चेक करते हैं। 3 तरीके के रूट्स को हमारा चेक करने का तरीका होता है। इसमें देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, ठीक है। हिंदी में होते हैं श्री भट्टाचार्य नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड दिया। उसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा b² - 4ac, ये एक डेरिवेशन से आता है बेटा बच्चों। ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप फैक्ट पे डील करें, ठीक है। आपको जो ये जो डेरिवेशन है रिसर्च और एनालिसिस से आई है, तो उसको आपको जरूरी नहीं है आपको सॉल्व करने का। ये आपका जो है फर्दर हायर स्टडी में आपके काम आएगा। जैसे सपोज मान लो आप अगर MSc BSc करते हैं तो वहां पर आप इसको स्टडी करेंगे, तो फर्दर आपको तब जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखो b² - 4ac, ठीक है। अगर हमारा जो है b² - 4ac जो है उसकी वैल्यू, अगर b² - 4ac की वैल्यू हमारी, देखो 3 तरीके के रूट होते हैं। पहला, अगर b² - 4ac की वैल्यू हमारी क्या होती है 0, ठीक है। अगर b² - 4ac की वैल्यू हमारी 0 होती है, देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, यानी कि कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर उससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a = हो जाएगा 2 और b = हो जाएगा -7 और c = हो जाएगा 3। तो b² - 4ac = 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो, अगर 0 होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे। रूट्स का मतलब जो x की जो वैल्यू आएगी, हम जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आएगी वो हमारे रूट्स होंगे। तो जो रूट्स होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे इक्वल एंड रियल। वो हमारे क्या होंगे बेटा, इक्वल एंड रियल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, देखो जरा, अगर हमारा b² - 4ac > 0 होगा, ठीक है, तो हमारे रूट्स जो होंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू होगी ना, एक अल्फा और एक बीटा, ये जो रूट्स आएंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो क्या होंगे हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा अनइक्वल एंड रियल। अब ये रियल इमेज का मतलब क्या भी समझाता हूं। थर्ड वाला देखो, b² - 4ac < 0 होगा, तो हमारे रूट्स जो होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी और कांट डिटरमाइन, इमेजिनरी, ठीक है, या फिर हमारा कांट डिटरमाइन। देखो बच्चों, जब भी हम कभी किसी भी इक्वेशन को मान लो सॉल्व करते हैं, अगर रूट में -2 आता है, तो हमारा ऐसे डिटरमिनेशन, मतलब यहाँ पर हम इसे मानते हैं कि ये जो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। जब हम 11th क्लास में जाएंगे बच्चों, तो इसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रूट में -1 को जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा आयोटा, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 11th क्लास में इसको डील करेंगे। अभी बस यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारे रूट्स इमेजिनरी है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद एक कंडीशन बनती है हमारी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन बनती है कि अगर हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल, मतलब b² - 4ac > 0 होगा, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनइक्वल एंड रियल होगा। तो हमारा x की जो वैल्यू है वो निकलेगा -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2। ये एक फॉर्मूला है बेटा x के रूट निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स आएंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है।
और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम 4ac को हम डी भी कहते हैं, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2 है। कहीं कहीं बुकों में इस तरीके से भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक था इसका, ठीक है। तो अगर हमारे रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं तो हम या फिर रियल है या इक्वल है या देखो ये दोनों कंडीशन हो तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर इमेजिनरी रूट आएंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि इसके रूट्स क्या इक्वल है या अनइक्वल है, रियल है या इमेजिनरी है। सबसे पहले देखेंगे रियल या इमेजिनरी। इक्वल अनइक्वल तो बात की बात है, हम रियल और इमेजिनरी चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी वैल्यू आएगी वो हम चेक करेंगे इक्वल्स टू डी, ठीक है। ये देखेंगे हमारा डी की वैल्यू जो है वो क्या है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, तो वहां पर जो तीन कंडीशन बताई थी वहां पर ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी लेस देन इक्वल टू 0, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं रूट रियल इक्वल वो चीज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx c इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2, b की वैल्यू कितनी होगी हमारी -7 और c की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। अब उसके बाद जब ये हो गया हमारा, तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी हमारी 2 और c की वैल्यू कितनी हमारी 3, है ना। तो ये देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 49, है ना, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24, है ना। तो ये 49 माइनस 24 25। तो यहाँ पर आ गया कि जो ये आए वैल्यू ये क्या है आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू जो है वो 0 से पॉजिटिव आई, यानी कि 0 से बड़ी है। डी की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव आई, है ना। ये डी तो यही तो है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है। सो हम लिखेंगे सो इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशन जो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके क्या होंगे, रियल रूट होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। अब हम इसको जैसे ही हमारा आता है बच्चों, तो हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरफ कर दो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका। जैसे ही आता है हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ही आता है, अब हम इसको हम बेटा एक मेथड है हमारा, उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। बेटा ये आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझें, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, ये दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे भी डिवाइड। यहाँ तक डाउट बच्चों, पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक डाउट बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो हमारा क्या है बेटा, x स्क्वायर x का जो कोफिशिएंट है हमारा बच्चों, सॉरी बच्चों, x का जो हमारा कोफिशिएंट है, हम क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे। उसका क्या करेंगे बच्चों, हाफ करेंगे। हाफ को मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना आ जाएगा 7/4, है ना। 7/4 आ गया। उसके बाद जब हम इसका हाफ कर दिए 7/4 आ गया, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख के स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसे कट करते हैं तो इक्वेशन हमारी रिवर्स हो चली जाएगी। इसका मतलब हम किसी भी क्वेश्चन में 2 नंबर की एक प्लस और एक माइनस कर सकते हैं हमेशा। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना था। हमें क्या करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म बनाना था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 2 फॉर्मूले यूज होंगे, इस 4 क्वेश्चन है इसके फर्स्ट पार्ट के, 2 फॉर्मूले यूज होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक तो ये वाला, ठीक है, और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
एक तो ये वाला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स के साथ में क्या है, माइनस है, प्लस 2ab, ठीक है। ये क्या है, प्लस सॉरी माइनस 2ab, तो देखो ये वाली टर्म लगेगी हमारी। अगर माइनस एक्स के साथ, देखो बेटा एक्स के साथ जो भी अगर हमारा साइन होता है, अगर वो माइनस का होगा तो ये वाली फॉर्मूला लगेगा, अगर वो प्लस का होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 2ab टर्म देखेंगे ना हम ऑलवेज, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पुट होना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों 7/4 का होल स्क्वायर आ गया, अब हमारे पास बचेगा क्या, 3/2 और माइनस का 7 49 और ये 16, है ना। अब आप बच्चों सोचोगे कि यार ये कैसे कर रहे हैं सर, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करो, है ना, तो क्या आएगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। और अगर ये कैंसिल आउट हो गया दूसरा, देखो ये वाली टर्म नहीं बची हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/x2, ये क्वेश्चन बची हमारे पास, देखो ध्यान से, ये बची नहीं बची, तो ये वाली टर्म बची नहीं बची, ठीक है। तो ऑलवेज इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज समझ आ गया बच्चों आपको, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। अब उसके वजह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर, ये देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 16, इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 दिया 24, इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अभी देखो माइनस का कितना आ जाएगा 25/16 इक्वल्स टू, तो x माइनस 7/4 का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर जाके क्या चढ़ जाएगा उधर, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा उधर, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट बच्चों, ठीक है। जब रूट चढ़ गया तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4, है ना। तो रूट से हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो दो बार लिखेंगे। जब भी कोई रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है बेटा, कभी भी रूट से कोई वैल्यू अगर बाहर आती है तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। ये कंसेप्ट है, मैं आपको इसका बेसिक जो है समझाऊंगा कभी आपको, ठीक है। बेसिक जो है मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि रूट्स का मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम उसके प्लस और माइनस लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा एक्चुअली क्या है, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, तो अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी ये वाली टर्म आएगी। देखो अगर हमने प्लस 5/4 का स्क्वायर करा तो भी 20/16 आ रहा है, और माइनस 4 इसका स्क्वायर करा तो भी कितना आ रहा है, 20/16 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम माइनस का स्क्वायर करें तो भी ये आ रहा है, प्लस का स्क्वायर करें तो भी यही वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि हमारी जो वैल्यू है अंदर रूट से जब बाहर आएगी तो वैल्यू कौन सी है, या प्लस की है या माइनस की है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों टर्म को लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों टर्म को लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक डाउट, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस में लेंगे वैल्यू, और दूसरा ये स्क्वायर है इसलिए इसके दो रूट्स होंगे, इसलिए लिया बेसिकली। वैसे तो वही लॉजिक ठीक है आपका, ठीक है। एक बार प्लस में लेंगे तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 5/4 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इस 7 5 जा 12, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, फिर माइनस में लेंगे, माइनस का 5/4 है ना, तो माइनस 7/4 माइनस का 5/4 माइनस का 5/4 ये प्लस में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा ना प्लस का, तो कैंसिल आउट 1/2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, हमारा एक x का आंसर कितना आया 3 और x का कितना आंसर आया 1/2, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर एक बार इसको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। रब कर दो, चलो। अब देखो बच्चों, अब ये हमारी क्वेश्चन है, मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना बताया था, एक बार अगेन दोबारा रिवाइज करते हैं। बट बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बार हर्ट हो जाए, जिससे कि आप कभी भी एंट्रेंस दे तो वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा हमारा 6x² आएगा प्लस का, कितना आएगा 6x² आएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो जब हमारा 6x² आ गया प्लस का, तो हमारा मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे कितना है 5i है ना, सॉरी
7 आए और हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6 है। तो हम क्या करेंगे इसको बताओ जरा बेटा 6। हाँ तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 और 1 कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्योंकि 6x देखो 6x माइनस का, ठीक है, और माइनस का x इंटू करोगे तो कितना आएगा माइनस का 6x इंटू प्लस का माइनस, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6 हो गए है ना, माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ठीक है। अब हमें 7 चाहिए माइनस का, यानी कि हमारा 6, यानी कि दोनों टर्म क्या होगी माइनस की होंगी, दोनों टर्म क्या होंगी माइनस की होंगी, तभी माइनस आता है, माइनस साइन लगा दो, आंसर देखो जरा। अब मैंने कहा था कि बेटा साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं 6 और 1। उसके बाद मैंने क्या कहा था बेटा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, तो ये आ गया आपका 3, यानी कि 3 और 1/2। देखो ये आंसर आया था जो हमने इतने वाले मेथड से किया, समझ में आया बच्चों सभी को, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, सभी को मेरा राम राम।